हेलो एवरीवन। आज हम लोग कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो हमारे एसएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट इज प्रेजेंटेड बाय मी आयुष श्रीवास्तव। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज हाउस ऑफ लॉर्ड्स, सीनेट, राज्यसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली। सो द ऑप्शन इज सी करेक्ट। जो हमारे अपर हाउस है इंडियन पार्लियामेंट का उसको कहते हैं राज्यसभा, और जो लोअर हाउस है उसको कहते हैं लोकसभा। अगर हाउस ऑफ लॉर्ड्स की बात करें तो ये आपका यूके यूके की जो अपर हाउस है उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, और जो यूएसए की जो अपर चैम्बर ऑफ यूएस कांग्रेस उसको सीनेट कहते हैं। और लेजिस्लेटिव असेंबली ये तो स्टेट में होती है, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक। ये दिया हुआ है आपका एक्सप्लेनेशन, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ द गुप्ता एम्पायर। इनमें से कौन सा व्यक्ति गुप्ता एम्पायर का फाउंडर था? चंद्रगुप्त मौर्य सेकंड, चंद्रगुप्त मौर्य फर्स्ट, समुद्रगुप्त या श्रीगुप्त। सो हमारा ऑप्शन होगा डी, श्रीगुप्त। इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, गुप्ता एम्पायर के बारे में। गुप्ता एम्पायर जो था हमारा 320 सीई से 520 सीई के बीच में रहा था। इनकी जो कैपिटल थी वो इन्होंने पाटलिपुत्र बनाई थी। जो लैंग्वेज ये लोग यूज़ करते थे लिटरेरी और एकेडमिक्स के लिए वो थी संस्कृत, और जो वर्नाकुलर लैंग्वेज थी, मतलब इनकी जो मातृभाषा थी वो थी प्राकृत। 240 से 280 के बीच में श्रीगुप्त ने इसकी शुरुआत करी थी। उसके बाद जो एम्पायर की रूलिंग थी वो इनके हाथ में थी, चंद्रगुप्त फर्स्ट के हाथ में। फिर 335 से 380 के बीच में समुद्रगुप्त ने रूलिंग की थी। 380 से 415 के बीच में चंद्रगुप्त सेकंड ने रूलिंग की थी, ठीक है। और लास्ट में 540 से 550 10 साल का विष्णुगुप्त की रूलिंग थी। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन, द बैटल ऑफ प्लेसी वाज फॉट इन ईयर। किस ईयर में बैटल ऑफ प्लेसी की लड़ाई हुई थी? 1757, 1755, 1576 या 1767। तो इसका ऑप्शन होगा ए, 1757। और ये जो फाइट हुई थी ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, और आपके सिराज उद दौला के बीच में हुई थी, जिसमें जो विनर रहे थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रही थी, ठीक है। और जो ये लड़ाई हुई थी ये हुई थी 23 जून 1757, ठीक है। Then moving towards the next question, Mahatma Gandhi began his political activities in India first from. ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी डंडी, ऑप्शन सी खेड़ा या ऑप्शन डी चंपारण, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन डी आपका चंपारण से, चंपारण बिहार में है आपका। यहाँ से महात्मा गांधी जी ने शुरुआत करी थी अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की, ठीक है। ये देखिए आपका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ दिया हुआ, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इसको वो पढ़ सकते हैं। गांधी जी इंडिया वापस आए थे जनवरी 1915 में, ठीक है। और ही वॉज वेलकम एंड हॉनर्ड एज एन हीरो। और उनसे उनके जो गुरु थे वो थे मिस्टर गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने उनको राय दी थी वो एक बार पूरे कंट्री का घूम लें, ठीक है। फिर उन्होंने सत्याग्रह आश्रम की खोज की थी मैं 1915 में, ठीक है। और जो चंपारण सत्याग्रह जो था उनका सबसे पहला मेजर स्ट्रगल था। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फिफ्थ क्वेश्चन, लिबरलिज्म स्टैंड्स फॉर, ठीक है। तो लिबरलिज्म क्या डिनोट करता है, क्या चीज़ होती है? सबसे पहले तो मैं इसका मीनिंग आपको बता देता हूँ कि इसका मतलब होता है उदारतावाद, ठीक है। लिबरलिज्म का मतलब होता है उदारतावाद। तो ऑप्शन ए है फ्रीडम इन सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, ऑर्थोडॉक्स मतलब रूढ़िवादी, ठीक है, ए मूवमेंट एंड एटीट्यूड, या सेल्फ इनमेंसिपेशन, एमेंसिपेशन मतलब मुक्ति, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा ए करेक्ट, फ्रीडम इन सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। लिबरलिज्म इज अ ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक थ्योरीज दैट सेंटर्स ऑन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, इक्वालिटी, इकोनॉमिक freedom, limited and democratic government, and the rule of law. Okay. Now, moving towards the sixth question, which was the first hydel power project in India? इसमें से कौन सा पहला इंडिया का हाइडल पावर प्रोजेक्ट था? पैकरा तमिलनाडु, पल्ली वासल केरला, शिवसमुद्रम कर्नाटका या
निज़ाम नगर आंध्र प्रदेश। तो इसका ऑप्शन होगा सी, शिव समुद्रम कर्नाटका। ओके। अब सेवेंथ क्वेश्चन, अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय, इनमें से किसके कारण से अर्थक्वेक होता है? टेक्टोनिज्म, डेनुडेशन, अर्थ रेवोल्यूशन या अर्थ रोटेशन। तो इसका ऑप्शन होगा ए, टेक्टोनिज्म। और उसका कारण होता है बिकॉज ऑफ, ये देख सकते हैं आप, जैसे ये प्लेट्स हैं आपकी, ये प्लेट्स वैसे मूव करती हैं, ऐसे मूव करती हैं, फिर ऐसे मूव करती हैं, ठीक है, या ऐसे मूव करती हैं। यही कारण है, इनकी वजह से जो हमारा अर्थक्वेक होता है आ जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए थोड़ा और क्लियर दिया हुआ है। देखिए ये देखिए, तीन टाइप्स के जो टेक्टोनिक प्लेट्स के जो होते हैं मूवमेंट होते हैं, वो तीन टाइप्स के होते हैं, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इन तीन टाइप से जब भी कभी जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं तो इसकी वजह से हमारे अर्थक्वेक आते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो हमारा ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। यहाँ मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप चाहें तो एक बार इसको देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। Thank you for watching.